अंबिकापुर का राजमोहनी भवन और भाजपा का यहाँ पर सम्मेलन और यहाँ पर चिंतामणि महाराज की उपस्थिति, ये साफ है कि चिंतामणि महाराज अब भाजपा जाने वाले हैं, कांग्रेस वो छोड़ने हैं। और कांग्रेस छोड़ने के बाद क्या महाराज ये घर वापसी है, ये किस तरह के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए हैं? नहीं, घर वापसी है। टिकट कटने के बाद अब वहाँ कोई वैसा रास्ता दिख नहीं रहा था, तो मेरे को भी लगा कि आगे भी शायद मैं नाम नहीं लूँगा, उनके रहते तक शायद कांग्रेस में गुंजाइश नहीं है, ऐसा मेरे को लगा। इसलिए मेरे को लगा कि हमको अगर घर वापसी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, किन से बात हुई आपकी और क्या आश्वासन मिला है, किस तरह के आश्वासन के बाद फिर दिया गया है आप भाजपा जा रहे हैं? ये सब विषय कुछ कहने का रहता है, कुछ नहीं कहने का रहता है। विषय फिर बाद में आएगा, अभी तो बस इतना ही मान लीजिए। तो आज कौन कौन उपस्थित होने वाले हैं भाजपा के, किन के साथ आप भाजपा की सदस्यता लेंगे? ये भी मेरे को डिटेल जानकारी नहीं है। ऊपर से आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व भी है उसमें, इतना जानकारी है। कौन कौन आ रहा है ये जानकारी नहीं है। ये कितनी नाराज़गी थी आपके समर्थकों में, क्योंकि आप 2 बार विधायक रहे कांग्रेस की तरफ से, फिर टिकट काट दिया गया, किस तरह की नाराज़गी? मेरे में तो नाराज़गी नहीं है। देखिए, तो राजनीति क्षेत्र में होता रहता है, कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ। राजनीति क्षेत्र में तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे संत समाज के लोग लगभग 16-17 विधानसभा में हैं, और अपने संत समाज से मैं अकेला राजनीति क्षेत्र में था, और सभी जितने भी अपने अनुयायी हैं उनके दुख सुखों में साथ देना मेरा ही काम था। अब यहाँ राजनीति क्षेत्र में कोई रहा नहीं, तो समाज के लोगों में भी काफ़ी नाराज़गी है कि एक व्यक्ति हमारा था जिसका भी टिकट काट दिया गया, तो वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है। तो समाज के कारण मेरे को आज घर वापसी करना पड़ रहा है। भाजपा में भी आप रहे काफ़ी लंबे समय से, कांग्रेस में भी आप रहे, तो क्या अंतर पाया दोनों जगहों पे? देखिए, कुछ अंतर तो रहता है। अब ये सब विषय अभी कहने का नहीं है। अब इस विषय पर बाद में अगर हम लोग आराम से चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़े लीडर भी आने वाले हैं, संस्था के लोग भी आ चुके हैं, थोड़ा सा मेरे को व्यवस्था भी देखना है। बाकी विषय पर बाद में चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। महाराज, एक सवाल ये कि आपके कांग्रेस छोड़ने से कितना नुकसान होगा कांग्रेस को और कितना फ़ायदा भाजपा को? नहीं, ये तो अब उन लोग आकलन करेंगे उसको, मैं उसको कैसे बोल सकता हूँ। मेरा तो एक वोट है, श्रीमती जी हैं, अगर वो हमारे कहने से वोट दे देंगे तो 2 वोट हो जाएगा। लेकिन मेरा वोट तो उधर नहीं जाएगा, एक वोट का नुकसान तो होगा, बाकी मैं नहीं जानता। अनुयायियों की संख्या आपकी काफ़ी ज़्यादा है, आपको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपने कहा कि 16-17 विधानसभा में वो प्रभाव है, कितना प्रभाव देखते हैं? नहीं, ये सब तो समय बताएगा, उस पर अभी से कुछ कहना शायद उचित नहीं होगा। पीएम भी आने वाले हैं, उनसे भी मुलाकात की संभावना है, उनसे भी मुलाकात करेंगे? अब जब हम वहाँ जा ही रहे हैं तो वहाँ तो पीएम होंगे, गृह मंत्री होंगे, जो भी बीजेपी के होंगे, सभी से मिलना होगा। तो ये भी बात बार बार आती है कि टिकट नहीं दिया गया इसलिए आप भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, अब टिकट यहाँ से भी कटी इसलिए भाजपा में जा रहे हैं, तो सिर्फ टिकट के लिए राजनीति हो रही है? नहीं, टिकट का बात नहीं है, आत्मस्वाभिमान का बात होता है। जहाँ पर आत्मसम्मान नहीं होता है वहाँ पर आदमी टिक नहीं पाता है। मैं जब कांग्रेस में आया उस समय ये बात बोल करके आया था कि अगर मेरे स्वाभिमान में अगर ठेस पहुँचेगा तो शायद मैं नहीं टिक पाऊँगा। मैं इस बात को उस समय बोल के आया था। तो क्या ये सब माना जाए कि अब जो चिंतामणि महाराज हैं वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो पार्टी तय करेगी, वो उसको हम नहीं कह सकते। कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम बिना नाम लिए आप कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, कौन वो बड़े नेता हैं और क्या संदेश उनके लिए? नहीं, वो सब आप लोग पत्रकार हैं, वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है। वो सब आप लोग सोच सकते हैं। किसी एक नेता से सिर्फ नाराजगी है या फिर कांग्रेस से नाराजगी? अब ये अभी मैं नहीं टिप्पणी करूँगा, अभी मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा।
धन्यवाद। तो ये थे चिंतामणि महाराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो घर वापसी कर रहे हैं, यानी तय है कि वो भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए कि जिस तरह से बैनर भी छपवाए गए हैं यहाँ पर, और इस बैनर में चिंतामणि महाराज का जो फोटो है वो कमल फूल के निशान के साथ है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अब जो कांग्रेस के एक तरह से विधायक थे चिंतामणि महाराज, वो भाजपा के हो गए हैं। और ये बड़ा राजनीतिक उलटफेर है छत्तीसगढ़ की राजनीति में, क्योंकि चिंतामणि महाराज न सिर्फ राजनेता हैं बल्कि धर्मगुरु भी हैं और उनके अनुयायी काफ़ी संख्या में हैं। ऐसे में कितना इसका फ़ायदा भाजपा को होगा और किस तरह से नुकसान कांग्रेस झेलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साफ तौर पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि आत्मसम्मान की यहाँ पर बात होती है और आत्मसम्मान को अगर ठेस पहुँचे तो वो पार्टी में नहीं रहेंगे। ऐसे में साफ है कि कुछ ही देर में जो चिंतामणि महाराज हैं वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा के हो जाएंगे और इसके राजनीतिक तौर पर बड़ा कदम माना जा रहा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।